गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं सुभाष प्रजापत वैभव इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम क्लास 9th का जो टॉपिक है पॉलिनोमियल, उसके क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे। हमने 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। कल हमने गुणनखंड करना सीखा था। आज भी क्वेश्चन गुणनखंड का है, लेकिन आज हमको कुछ फॉर्म जो है वो सरल दे रखी है। सरल फॉर्म के अंतर्गत कल द्विघात समीकरण का किया था। आज समीकरण द्विघात है, लेकिन उसमें जो गुणनखंड करना होगा वो सिंपल फॉर्म में होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करते हैं और ये हमारी 14वीं क्लास है, उसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत पॉलिनोमियल के जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल आपने बहुत सारा पढ़ लिया है, तो आपको अच्छे से ज्ञान होगा एक पद समीकरण, द्विपद समीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 राइट डाउन कर देता हूँ। सिंपल वही गुणनखंड का ही है, तो गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत आपके पास में क्वेश्चन है फर्स्ट दे रखा है x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। सेकेंड दे रखा है इसका पार्ट x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस माइनस 5। थर्ड पार्ट लिखते हैं x का क्यूब माइनस प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। जो फोर्थ पार्ट दे रखा है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो यहाँ पे जो कल के सवाल थे वो द्विघात समीकरण के थे। आज के जो जितने भी सवाल हैं द्विघात समीकरण के हैं। इंग्लिश में मैं लिख सकता हूँ फैक्टराइज देम या फाइंड आउट फैक्टराइजेशन। तो इनके अंतर्गत अपने पास में 4 क्वेश्चन है, चारों को सॉल्व करना है। आज जो समीकरण है वो त्रिघात समीकरण है। कल तक हमने जो गुणनखंड किए द्विघात समीकरण के थे। त्रिघात समीकरण में गुणनखंड करना ज्यादा सिंपल होता है द्विघात में, क्योंकि द्विघात में जो संख्या होती है हमने सोची थी कल। जो द्विघात में संख्या की गुणनखंड करने पर हमने पहले a को c से गुणा किया था और फिर जो अंक आया उसको हमने सोचा था कि उसके फैक्टर कैसे किए जाए कि हमारे पास 20 वाला अंक प्राप्त हो जाए। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं करना है। आज आपको सिंपल त्रिघात समीकरण है, दो दो के पेयर बनाने हैं और कॉमन लेना है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखें आंसर नंबर 5th का फर्स्ट, तो स्टार्ट करते हैं x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो ये आपके पास में सवाल है सिंपल। आपको 4 फॉर्म दे रखी है, आप दो दो के पेयर बना लीजिए। फर्स्ट पेयर इनके साथ होगा, सेकंड पेयर इनके साथ होगा। पेयर का मतलब जोड़े होते हैं, दो दो के मैंने जोड़े बना लिए। अब आपको सिर्फ सिंपल फॉर्म में कॉमन लेना है। कॉमन लेना आपको आता ही होगा। इन दोनों में कौन सी डिजिट कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 अंक है, इसके पास 2 अंक है। ठीक है ना। तो अंक कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर कॉमन। जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया एक ब्रैकेट बनेगा। अब क्या करते हैं, इसका इसमें भाग देते हैं, या हमने इसमें से ये ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, तो इसका इसमें भाग देना है। एक्स क्यूब में अगर एक्स स्क्वायर का भाग देते हैं तो 2 पावर तो कट जाएगी, 1 पावर बच जाएगी, यानी एक्स बच जाएगा। माइनस की जगह माइनस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 2। यानी सेकंड ब्रैकेट भी इनसे ये ऐसा ही निकलना चाहिए। तो यहाँ पे चिन्ह देख लीजिए, प्लस का है, इधर माइनस का है। तो आपको पता है जब भी प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह हो तो विपरीत चिन्ह को ही हम कॉमन ले लेते हैं, वो होता है माइनस। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है तो 1 लिख देंगे। दोनों में 1 तो कॉमन हो गई होगा। तब अब आप भाग दोगे तो 1 में भाग देते हैं तो प्लस का x हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और प्लस और माइनस में भाग देंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये आपके पास आंसर। तो यहाँ पे आपने दोनों ब्रैकेट समान कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट समान है उसको लिखना है पहले, और फिर जो असमान ब्रैकेट यानी बाहर वाले जो जोड़े हैं उनको लिख देना साथ में।
ये आपके पास में गुणनखंड हो चुके हैं। पहले सवाल के जल्दी से जल्दी फिफ्थ का फर्स्ट राइट डाउन करें। 2 मिनट का समय आपके पास में। उम्मीद है आपने फिफ्थ का फर्स्ट राइट डाउन कर लिया होगा अपनी कॉपी में, और जो पुराने सवाल है वो अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से राइट डाउन किए कर रखे होंगे। तो उनके बाद ही आपको आज का कार्य अभी जो साथ में पैरेलल कर रहे हो वो रफ में करना है। बाद में जब भी समय मिले उसको आप फेयर में राइट डाउन कर सकते हैं। तो मैं इसको रफ डाउन कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड। तो फिफ्थ के सेकंड के अंतर्गत आपको जो वैल्यू दे रखी है x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 5। चलिए आपको 2 मिनट का समय देता हूं मैं। आप पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा और हाथों हाथ आपका आंसर मैच कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करें, 2 मिनट का समय है। आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर मेरे देख के आप उसको मैच कर लेना। तो उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं इसको अच्छे से राइट डाउन करवा। तो सबसे पहले आपको देखना है दो के जोड़े बना लिए। ये लाइन नहीं बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है अगर बना भी लेते हो। तो अब देखें आपको कॉमन लेना है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। x का स्क्वायर जैसे कॉमन लिया आप एक ब्रैकेट बनेंगे। अब x स्क्वायर से इसमें भाग दोगे x के क्यूब में, तो x स्क्वायर का x के क्यूब में भाग देने पर कितना बचेगा? एक x बचेगा सिर्फ। और माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें भाग दोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना? 3 बचेगा। अब इन दोनों में भी कॉमन लेना है। अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इन दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, तो ये जोड़े कैसे बनेंगे? तो इसे रफ डाउन करते हैं। इसमें कॉमन नहीं आ रहा है इसलिए हम इसे रफ डाउन करते हैं। तो इसके लिए सेकंड मेथड का उपयोग करेंगे। सेकंड मेथड क्या होता है? आपको ऐसी संख्या सोचनी है जिसको इसमें पुटअप करने पर आपके रिमाइंडर शून्य आ जाए। तो रिमाइंडर शून्य आने के लिए आपको ये fx दे रखा है, तो fx के रूप में आपको gx का मान सोचना पड़ेगा कि रिमाइंडर अपने पास में शून्य आ जाए। तो आपके पास में जब भी क्यूब की इक्वेशन हो तो उसका रिमाइंडर आपको शून्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें अलग अलग वैल्यू रखेंगे। जैसे हम सबसे पहले वैल्यू रखेंगे 0, फिर रखेंगे 1, फिर रखेंगे 2, फिर रखेंगे 3। अगर यहाँ तक आंसर नहीं आता आगे की तरफ तो हम पीछे की तरफ जाएंगे -1, -2 और -3। तो ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे। तो ये वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारे पास में अगर आंसर मैच कर जाता है तो ठीक है, वरना मैच नहीं करता तो हम 0 की सहायता से इसको सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मान, कोई भी मान इनमें से पुटअप करना है कि इसका आंसर शून्य आ जाए। कोई भी मान शून्य आ जाए ऐसा मान हमें इसमें पुटअप करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखें आप सबसे पहले 0 रख के ट्राई करें। तो 0 का क्यूब 0 ही होता है। 3 को 0 के स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 9 को अगर मैं 0 से गुणा करूंगा तो 0 हो जाएगा। -5 का आंसर आएगा। तो -5 आंसर आया, यानी अपने को आंसर 0 नहीं प्राप्त हुआ। अब 1 लेके चलते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है। 3 × 1 का स्क्वायर यानी -3, 9 × 1 यानी -9, और यहाँ पे 5। देखिए मैं अगर रफ में, ये मेरा रफ वर्क है, अगर मैं रफ में सोचूं तो क्या होगा? यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि 3 को 1 से गुणा करूंगा तो 3 हो जाएगा, और ये -9 आएगा, और ये +5 आएगा, सॉरी -5 आएगा। तो माइनस के डिजिट आपको पता ही है, जैसे कि ज्यादा है तो यहाँ पे 0 आंसर आना पॉसिबल नहीं है। अब हम माइनस का 1 रख के देखते हैं। माइनस का 1 रख के देखते हैं। तो माइनस का 1 रखते हैं, तो माइनस के 1 का क्यूब -1 होता है, और फिर 3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। देखते हैं -1 का क्यूब -1, अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस को अगर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। यहाँ पे आंसर प्लस का आ जाएगा, और यहाँ पे आंसर किसका है? -5। अब माइनस के डिजिट हम जोड़ लेते हैं। -5, -3 और -1। तो -5, -3, -8, और -8 और 1 -9।
तो प्लस का 9 और माइनस का 9, कितना आंसर बच जाएगा बताओ बच्चों? 0 बच जाएगा। तो आपके पास में जो गुणनखंड आया वो आपके पास में शून्य रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब ये है कि जो -1 हमने डिजिट ली है, क्या लिया है हमने? जब x का मान कितना है? -1। जब x का मान हमने कितना लिया है? -1, तो हमें शून्य प्राप्त हुआ। तो जो भी शून्य प्राप्त होता है, जब x का मान हम रखते हैं और रिमाइंडर हमको शून्य प्राप्त होता है, तो वह जो संख्या है उसका अगर हम gx बनाएं तो वो इस बहुपद का गुणनखंड होगा। ये आपको पहले से पता है, हमने 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा की। तो माइनस का 1 हम इधर ले लेंगे, तो माइनस का 1 अगर इधर लेते हैं तो किसका हो जाएगा? माइनस का 1 इधर आते हैं किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये एक जोड़ा बन गया, ये अपने का बन गया gx फर्स्ट। तो ये अपने gx बन चुका है पहला जोड़ा। अब इसका हम इसमें भाग देंगे, इस gx का इसमें भाग देंगे तो हमारे पास में एक द्विघात समीकरण आएगी। उसमें वापस हमको गुणनखंड करके आंसर निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंथी जाएगा ये सवाल। तो ये अपने gx है, fx अपने को क्या दे रखा है? ये दे रखा है, fx अपने को दे रखा है x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो मैं भाग दूंगा gx में fx में gx का, तो यहाँ पे भाग दे देते हैं अपने। ये अपने क्वेश्चन का सेक्शन है, इसको मैं यहाँ पे भाग दूंगा। भाग का मतलब है इसमें ये जो भाग है एकदम नया है आपके लिए 9th क्लास, तो आप थोड़ा गौर से देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे जो gx है वो x + 1 है, तो x + 1 से आप भाग दोगे तो सबसे पहले प्रथम का प्रथम में भाग लगाया जाता है, प्रथम का प्रथम में भाग लगाया जाता है। इसका जो भी रफ वर्क होगा मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो प्रथम अपने पास में x³ है, x³ पे भाग लगाना है किसका? x का। देन x³ में x का भाग लगाते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। यानी अपने पास आंसर कितना आया? x का स्क्वायर। ये आंसर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। पहला आंसर आया x का स्क्वायर। x के स्क्वायर को आप पहले गुणा करेंगे x से, फिर 1 से। पहले x से गुणा करें, तो x से गुणा करेंगे। अब ये याद रखिए जब भी गुणा करते हैं तो x स्क्वायर को x से गुणा करते हैं तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। x स्क्वायर को जब प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, तो वो प्लस का आएगा, प्लस का 1x स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे ऐसे और चिन्ह परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे? चिन्ह परिवर्तन। इसका चिन्ह परिवर्तन कैसे करेंगे आप? यहाँ पे प्लस है, नीचे वाली लाइन के चिन्ह देखना है, प्लस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस। ये प्लस है इसलिए यहाँ पे भी क्या कर देंगे? माइनस। ये कैंसिल आउट, घटाएंगे तब, और ये माइनस के 3 और माइनस का 1 कितने हो जाएंगे? माइनस के 4x स्क्वायर। कितने हो जाएंगे? माइनस के 4x स्क्वायर, माइनस के 9x और माइनस के 5। अब आप वापस प्रथम में प्रथम का भाग दोगे, वापस वही कंडीशन है। अब प्रथम ये बन चुका है, माइनस के 4x स्क्वायर में भाग दोगे किसका? x का। जब भाग देते हैं तो आपको पता है ये पावर कैंसिल आउट हो जाती है। ऊपर पावर है 2, नीचे 1, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। पावर कितनी बच जाएगी? 1 बच जाएगी। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 4x। आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 4x। अब माइनस के 4x को गुणा करोगे x से तो कितना आ जाएगा? माइनस के 4x स्क्वायर। माइनस के 4x को गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा? माइनस का 4x। फिर से चिन्ह परिवर्तन करेंगे आप, नीचे वाली लाइन के विपरीत चिन्ह करोगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। इन दोनों में आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस होता है माइनस। देन 9x में से अगर 4x घटा दिया जाए, 9x में से 4x घटा दिया जाए तो कितने बचेंगे? 5x। वो किसका आएगा? माइनस का, और फिर माइनस के 5। क्लियर है? बड़ा चिन्ह माइनस का था इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया। प्लस माइनस माइनस होता है। 9 में से 4 गए, कितने बच गए? 5 बच गए, और माइनस का 5 बच गया। वापस प्रथम में प्रथम का भाग लगाना है। माइनस के 5x में भाग लगाना है x का, तो माइनस के 5x
भाग लगाना है x का, देन x से x कैंसिल आउट, माइनस के 5 आंसर है वो यहाँ लिखेंगे और इसको गुणा करेंगे वापस x से पहले, तो माइनस का 5x, फिर माइनस के 5 की गुणा करेंगे 1 से, देन माइनस का 5, चिन्ह परिवर्तन करेंगे, लाइन छोड़ के चिन्ह परिवर्तन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस का, ये भी हो जाएगा प्लस का, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो भाग पूरा पूरा गया और पूरा पूरा ही जाना चाहिए, तो भाग आपके पूरा पूरा जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो भाग आपके पूरा पूरा जाएगा। यहाँ से भाग देने के बाद में आपको सबसे पहले जो इसका QX प्राप्त हुआ यानी भागफल, उसको आपको लेना है और उसके फैक्टर करना है। तो आपके पास में QX आपको प्राप्त हुआ, इसको QX बोलते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का आपको प्राप्त हुआ x² माइनस के 4x माइनस के 5। अब आपको वापस कल वाला जो मेथड है वो गुणनखंड करना है। पहला गुणनखंड आपके ये फर्स्ट, इसको ये बोल देंगे, या फिर आपके पास में जो भी आंसर आएगा वो फर्स्ट gx हो जाएगा, gx1 लिख लेते हैं इसको। अब आपके पास में इनको मल्टीप्लाई करनी है, यानी गुणा करने पे 5 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। गुणा करने पे 5, जोड़ने घटाने पे 4, तो ऐसी संख्या सोचेंगे, गुणा करने पे 5 और जोड़ने घटाने पे 4, तो 5 इंटू 1, 5 को 1 से गुणा करते हैं तो 5 आता है और 5 में से 1 घटाते हैं तो 4 बच जाता है। तो आपके पास में जो संख्या आपने सोची 5 और 1 है, तो उनको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले x², फिर यहाँ से माइनस का चिन्ह, बड़ी संख्या माइनस का 5x है और फिर माइनस का 1x और फिर माइनस का 5। अब आप क्या करेंगे, QX आने के बाद में सबसे पहले इनमें कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 और फिर a कॉमन ले लीजिए यानी x, यहाँ पे ये चिन्ह पॉजिटिव होगा तो माइनस का ये कॉमन लेंगे, 4 किसका नेगेटिव, x माइनस 5 प्लस का ये कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आया, सबसे पहले आपने क्या कॉमन लिया है, इन दोनों जोड़ों में x कॉमन लिया है, x एक कम हो गया, 1x बच गया, माइनस का 5, x मैंने कॉमन ले लिया था बाहर, प्लस का 1 मैंने कॉमन लिया, x बच गया, माइनस का 5 बच गया। अब दोनों में जो जोड़ा कॉमन है वो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 और जो दूसरा जोड़ा हो जाएगा वो x प्लस 1। तो यहाँ पे आपके पास में QX के जो गुणनखंड आपने किए हैं वो इतने हैं, तो आपके पास में टोटल 3 गुणनखंड हो जाएंगे। तो आंसर कैसे लिखेंगे आप 3 गुणनखंड का, तो 3 गुणनखंड का आंसर लिखने के लिए आपको सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा पहला गुणनखंड, आपने जो आंसर निकाला, ये आंसर लिख रहा हूँ मैं, लास्ट में आपको कैसे आंसर लिखना है। पहला गुणनखंड आपने माना था x प्लस 1, जो आपने सोच के निकाला था, जब भी x की कोई ना कोई वैल्यू रखें ताकि इसका मान 0 प्राप्त हो जाए, वो मान हमने सोचा है x प्लस 1, उसका गुणनखंड हमने बनाया है। कैसे बनाया, ये प्लस का 1 कैसे बना आपने पूछा, तो प्लस का 1 देखिए, माइनस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यही तो है gx से तो हम x की वैल्यू निकालते हैं, अगर gx से x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, फिर मैं इसको वापस इधर शिफ्ट कर सकता हूँ तो माइनस का 1 इधर आता है, प्लस का 1 हो गया। तो पहला गुणनखंड अपने पास में x प्लस 1 आया, दूसरा गुणनखंड भी ये लिख देते हैं अपने x प्लस 1 और तीसरा गुणनखंड अपने ये लिख देते हैं x माइनस 5। तो यहाँ पे 3 गुणनखंड आएंगे, वो तीनों आंसर ये आपके पास में टिकट किए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को घर से राइट डाउन कर सकते हो, थोड़ा बहुत सोच के अगर आप निकालना चाहते हो आंसर तो निकाल सकते हो, बाकी अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगा। अभी आप 2 मिनट का समय है, जल्दी से राइट डाउन करें। तो उम्मीद है आपने 5वें का सेकंड आंसर राइट डाउन कर लिया होगा। थोड़ा लेंथी है, देखो पहले पार्ट ये करना है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट तक यहाँ तक आगे करना है आपको, सेकंड पार्ट में आपको ये लाइन लिखनी है और ये वाला पार्ट करना है पार्ट पूरा, और फिर जो थर्ड पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट, ये वाला पूरा थर्ड पार्ट में कार्य करना है, यहाँ तक नहीं करना है, इसको यहाँ तक करना है। फर्स्ट पार्ट यहाँ से लेकर ऐसे करना है, फिर ये वाला
और फिर ही आपको थर्ड पार्ट कंप्लीट करना है। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपने जो पूरा कार्य है उसको फिर अच्छे से राइट डाउन किया होगा। ओके, गुड बाय।